तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का किन्नौरी निटिंग क्रिएशंस पर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो पर बीच की पट्टी बनाना सिखाया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है हमने ध्यान से देखना। तो इस पट्टी को हम ऐसा ही रखेंगे। तो जैसे ये हमारे पास इस तरह 12 फंदे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। कितनी सिलाई बुनाई की है तो उतने हम फंदे यहाँ से उठाएंगे। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इस तरफ से 13 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम बनाते हुए इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम इसको बनाते हुए इस तरफ जाएंगे, फिर इस तरफ भी हम फंदे उठाएंगे। इस तरह से हम इसको बनाते हुए इस तरफ जाएंगे। ठीक है, इस तरफ हमने 13 फंदे उठाए थे, तो इस तरफ भी हम अभी फंदे उठाएंगे, ठीक है। तो देखना है ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, ठीक है। क्योंकि हमने बुनाई करके यहाँ पर लाया, तो यहाँ पर 14 फंदे हैं हमारे पास। तो इसको भी बनाकर मैं इधर तक ले जाती हूँ, इस तरह से। इस तरह से बनाना है आप लोगों ने। तो ये और इस फंदे को मैं एक साथ बुनाई करती हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से आगे का हमारा यही वाला धागा यूज़ होगा, ये वाला, जैसे मैंने मतलब पहले वाले धागा से बनाया था। तो अब इसके बाद हम यही धागा यूज़ करेंगे। तो जैसे बीच सेंटर के लिए हमने ये क्रीम कलर यूज़ किया था, अब मैं यही धागा यूज़ करूँगी यहाँ से आगे। तो इसको अच्छे से बांध लेना है आप लोगों ने। अच्छे से बांधने के बाद फिर अब हम यही धागा यूज़ करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब सारे फंदे को एक साथ करके बुनाई करेंगे। तो बुनाई होगी हमारी अभी बिल्कुल सिंपल, यानी कि उल्टी ही तरफ बुनाई होगी हमारी। जैसे हमने ये यहाँ पर बनाया था, बॉर्डर बनाया था, फिर बॉर्डर के बाद फिर हमने इसको भी हम अंदर ले जाकर बांधेंगे, ताकि ये हमारा धागा निकल ना जाए, ठीक है। तो अब हम इन फंदों को हम जिस तरह हमने बॉर्डर बनाया वैसा ही, मतलब सीधी या उल्टी वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर उल्टी तरफ बुनाई करूँगी। तो बस आप लोगों ने पूरी सिलाई, यानी कि इसमें भी 8-10 सिलाई आपको बनाने पड़ेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब ये
अंदर बाहर दोनों तरफ आपने एक तरफ ही बनाना है, यानी कि जैसे मैं इस तरफ बना रही हूँ अंदर की तरफ, तो उस साइड भी अंदर की तरफ ही बनाना है। इस तरह से आप उल्टी ही बुनाई करेंगे, ठीक है। तो अब सब फंदों को एक सिलाई पर डाला है, तो इस तरह से हम 10-12 सिलाई बुनाई करेंगे। तो बस 10-12 सिलाई बुनाई करने के बाद हमारा न्यूबॉर्न बेबी के लिए जुराब तैयार होगा। इस तरफ जैसे हमने यहाँ पर भी 2 उठाया था, इस तरफ भी इधर वाला और इधर वाला को हम, जैसे यहाँ पर ये हमारे क्रीम कलर वाले धागे का धागा है, और इस तरफ ये क्या बोलते हैं, इस तरफ का है धागा, ठीक है। तो इसको हम इन दोनों को एक साथ करके इस तरह से दोनों को एक साथ बुनाई करेंगे, ताकि वहाँ पर बीच में कहीं हमारा छेद ना बन जाए, ठीक है। कई बार ऐसा रहता है बनाते हुए बीच में धागा इधर उधर, जैसे हम बुनाई करते हैं तो बीच में कहीं हमारा धागा होल टाइप में बन जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 फंदे को एक करके बना रही हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये होगी हमारी पहली सिलाई। तो मैं दूसरा वाला सिलाई मैं खुद बना कर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये मैं अकेला जुराब ये आप लोगों को सिखाने के लिए बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से 10-12 सिलाई बनाने के बाद तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे हम बंद करेंगे बताऊंगी मैं आपको अभी, और 1-2 सिलाई बनाकर दिखाऊंगी।
तो ये हो गई मेरी सिलाई कंप्लीट। तो और एक सिलाई मैं बनाऊंगी, तो बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो पूरी आप लोगों ने 10-12 सिलाई, 12-14 मतलब देखना है आप लोगों ने। तो या अंदर तरफ ही बुनाई करेंगे या फिर बाहर तरफ ही बुनाई करेंगे, एक साइड ही बुनाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई मेरी। तो मैं फंदे गिनती हूँ कितने फंदे हैं, तो उस फंदे को हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखती हूँ मैं हमारे पास कितने फंदे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी कि मेरे पास अभी है 61 फंदे, ठीक है। तो 61 का मतलब मैं इसको 30 फंदे 30 फंदे को इस वाले सिलाई में लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 फंदे ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 61 फंदे हैं मेरे पास, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसकी अब घटाई करेंगे, इसको इस तरह से करके ध्यान से देखना है, इस तरह से, ठीक है। तो दोनों फंदों को हम इस तरह से करेंगे, ये देखिए ध्यान से। फिर अब हम इसको कैसे करना है, ये देखिए, इसको उठाएंगे फिर इसको उठाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ये फिर इसको उठाएंगे फिर इसको, फिर ये, फिर इसको हम यहाँ से ऊपर से इसको इसके ऊपर से इस तरह लेकर जाएंगे। फिर सेम वैसा ही ऐसे, फिर ऊपर से इसको इस तरह से। तो इस तरह आप इसको घटाई करते हुए जाएंगे, यहाँ से, फिर एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। एकदम न्यू बॉर्न बेबी का सॉक्स बन रहा है ये। तो अपने हाथ का बनाया हुआ अपने लिए, चाहे बेबी के लिए, उसका फीलिंग ही कुछ और होता है।
तो उसका पहनने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, मतलब होगा, जैसे हम खुद के हाथ से बनाए हुए सॉक्स चाहे स्वेटर जो भी हो, उसमें कुछ और ही मज़ा होता है। तो इस तरह से आप लोग भी इजीली बना सकते हैं, चाहे अपने लिए चाहे बच्चों के लिए, स्वेटर जुराब जो मर्जी हो, ठीक है। ये मेरा सॉक्स तो एकदम न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। तो आप लोग सभी इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से जुराब टोपी बनाकर आप लोग गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को। ये ध्यान देना, एक इससे लेंगे फिर एक यहाँ से लेंगे इस तरह से, फिर इसको हम साथ में इस तरह से घटाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरी फंदों की घटाई की है। ये देखिए, इस तरह से, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों ने, ये जो धागा है हमारे पास, इसको आप लोगों ने इस तरह से लेकर यहाँ से अंदर इस तरह से इसको निकालना है, ठीक है, बाहर। तो यहाँ से आगे फिर मैं इसको मतलब सिलाई करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल दिखाती हूँ आपको सॉक्स बनकर कैसा लग रहा है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सॉक्स, एकदम न्यू बॉर्न बेबी के लिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।